आयला के लिए हालात पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आयला अपनी सास की बातें सुनने के बाद एक बड़ा फैसला करती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, वो अपनी सास का घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, बल्कि इसी घर में रहकर हर मुश्किल का सामना करेगी। आयला का ये फैसला इसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि घर के कुछ लोग पहले ही इसके खिलाफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जीनिया के लिए आयला का ये फैसला किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा। अगर आयला इस घर में रहती है तो जीनिया को भी अपनी शादी के हवाले से किसी बड़ी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा और फहद के साथ इसकी शादी के इम्कानात मजीद मजबूत हो जाएंगे। जीनिया तो आबिस की भी शुक्रगुजार होती है, जिसने साद के इंतकाल के सिर्फ 10 दिन बाद ही जीनिया की शादी की बात छेड़ दी कि अब फहद को फैमिली से बात करनी चाहिए, क्योंकि फहद के बाहर जाने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अब फहद एक बार फिर चला गया तो शादी का मामला एक मरतबा फिर लटक जाएगा। यह बात सुनकर जीनिया बहुत खुश और एक्साइटेड होती है, क्योंकि इसे लगता है कि शायद अब इसकी और फहद की शादी में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आयला के लिए आने वाले दिन बिल्कुल भी आसान नहीं होंगे। इसने घर में रहने का फैसला तो कर लिया है, मगर इसकी नंद हफ्जा इसे सुकून से इस घर में रहने नहीं देगी और छोटी छोटी बातों को भी बड़ा मसला बनाने की कोशिश करेगी, यहाँ तक कि आयला के किरदार पर भी उंगली उठाएगी। एक मौके पर आयला अपनी बेटी के लिए किचन में खड़ी फीडर बना रही होती है। इसी दौरान पानी की बोतल का ढक्कन खोलते हुए अचानक मुलाजिम के हाथ से बोतल फिसल जाती है तो पानी के छींटे आयला के कपड़ों पर गिर जाते हैं। आयला पहले ही परेशान होती है, इसलिए वो गुस्से में मुलाजिम को डांट देती है और कहती है कि क्या कर रहे हैं आप। मुलाजिम फौरन घबरा जाता है और आयला से माफी मांगने लगता है। आयला गुस्से से कहती है कि दीजिए इधर मुझे बोतल। ये सब कुछ इसकी नंद भी देख रही होती है। वो फौरन वहाँ से आती है और अजीब अंदाज में सवाल करती है, ये क्या हो रहा है यहाँ। आयला इसके सवाल का मतलब समझ नहीं पाती और जवाब देती है कि कुछ नहीं, आयला का फीडर बना रही हूँ। लेकिन हफ्जा का इशारा फीडर की तरफ नहीं बल्कि आयला के मुलाजिम से बात करने के अंदाज की तरफ होता है। वो इस मामूली सी बात को भी गलत रंग देने की कोशिश करती है और बाद में अपनी माँ के सामने जाकर आयला के बारे में बात करती है कि साद को गुजरे हुए अभी कितने दिन हुए हैं और आयला का मुलाजिम के साथ इस तरह फ्री होने का क्या मतलब है। हफ्जा की बातें सुनकर घर का माहौल मजीद खराब होने लगता है। सबसे हैरान कुन बात यह होती है कि इसकी माँ भी अपनी बेटी को रोकने की बजाय खामोशी से इसकी बातें सुनती रहती है। लेकिन फहद अपनी बहन की ये बात सुनकर शदीद गुस्से में आ जाता है और अपनी बहन को सख्ती से रोकता है और कहता है कि एक मिनट, क्या कह रही हैं आप? आज तो तुमने ये अल्फाज इस घर में इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आज के बाद दोबारा ये अल्फाज मैं तुम्हारी जुबान से नहीं सुनूं। फहद को अपनी बहन की बातों से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो जानता है कि आयला पहले ही बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है।